हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और जैसे आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है 10th क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर की। और आपको पता ही है चैप्टर का नाम क्या है। द चैप्टर का नाम है द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन अभी अटेंड किए, यहाँ पे कर लिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्योंकि न्यूट्रिशन का मीनिंग है कि दैट इज़ एनर्जी इंसान के अंदर, ह्यूमंस के अंदर एनर्जी कैसे आएगी। तो उस कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा, उस प्रोसेस के होने से ही हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो एक प्रोसेस नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू ह्यूमन को न्यूट्रिशन या एनर्जी के न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के हमें सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ इंजेशन, जो एक एक करके हम समझेंगे। फिर सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है दैट इज़ डाइजेशन। आ गया ना डाइजेशन। सो दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। क्या है अभी हम पढ़ते हैं। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन। और बच्चों अगर फोर्थ स्टेप की बात करें दैट इज द एसिमिलिएशन। एंड फिफ्थ स्टेप की अगर बात करें दैट इज कॉल्ड ईजेशन। सो ये 5 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलेगी। अगर इनमें से एक भी हम स्किप कर देते हैं तो जो आप पढ़ रहे हो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अब एक एक करके हमें समझना है, बिल्कुल आराम से समझना इसको, बिल्कुल देसी भाषा में जो आपको समझ आ जाए ना, सिंपल लैंग्वेज में समझना इसको हमने। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो सिंपल वे में अगर हम समझे तो मान लो कि आपके पास कोई भी न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है। न्यूट्रिएंट का मीनिंग जिसके पास एनर्जी है और वो एनर्जी उसके अंदर पड़ी। मान लो कि ये आपके पास आ गया एक न्यूट्रिएंट। तो क्या है ये न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट आपको पता है कोई भी सब्सटेंस जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। कुछ भी हो सकता है जिससे आपको एनर्जी मिलती हो। तो मैंने कुछ भी का मतलब, क्योंकि हर एक के लिए न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन अलग है। हमारे लिए अलग है, प्लांट के लिए अलग है, दीमक के लिए अलग है, इंसेक्ट्स के लिए अलग है। इसलिए मैंने सिंपल बोला न्यूट्रिएंट मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, है ना, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, मीट है, फ्लैश है, एग है, इन सब के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मान लो इनमें से कोई भी एक चीज़ है ये। तो मान लो कि ये कोई भी एक ब्रेड का छोटा सा पीस है, तो इसके अंदर एनर्जी है। तो अब क्या मैं इसको ऐसे करके देखता रहूँगा तो क्या एनर्जी मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस का मतलब है कोई कार्यक्रम, कोई क्रिया करनी पड़ेगी। तो वो क्रिया क्या होगी? मैं इस खाने को उठाऊंगा और मुंह के अंदर डाल लूँगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, मीन्स इनसाइड द बॉडी, हम उसको मुंह के अंदर डालेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सो इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। अगर शॉर्ट में बोले इनटेक ऑफ फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, अब आपने क्या किया? खाने को मुंह में डाला। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। कैसे डाला? अब इसके लिए भी अलग अलग तरह से प्रोसेसेस है। हम उठाते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, उनको मुंह में डाल देते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के मैकेनिज्म होते हैं। अगर अमीबा की बात करोगे तो उसकी पूरी बॉडी की जो सरफेस होती है वो कहीं से भी विद द हेल्प ऑफ सीटोपोडिया उसको ले सकते हैं। ओके, तो इसके मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरह से सिस्टम है अपने मुंह के अंदर चीज़ को डालने के लिए। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनटेक ऑफ फूड। अब सेकंड बात आती है, आपने मुंह के अंदर तो डाल लिया। बच्चा इसको ध्यान से समझना है आपको। मैंने बोला ना बायोलॉजी रटिफिकेशन से नहीं होगा, इसको आपको समझना है और बिल्कुल, क्योंकि आप ये डेली करते हो। अब आपको उसी को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। जो चीज़ आप डेली करते थे तो डेली मुंह के अंदर डालते थे, अब जब भी आप इसको मुंह में डालोगे तो आपने एक वर्ड बोलना है दैट इज इंजेशन, मीन्स इनटेक ऑफ फूड। हमने इंजेशन किया, तो बिना इंजेशन के कोई भी आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। खाना मुंह में डालोगे ही नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी? सेकेंड प्रोसेस। अब इंजेशन तो कर लिया आपने, एक ब्रेड का पीस अपने मुंह के अंदर डाल दिया। क्या आप उसको चबाओगे नहीं? क्या आप उसको च्यूइंग प्रोसेस जो है वो नहीं करोगे? डाइजेशन है वो नहीं करोगे? तो आपको विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ टंग, हार्ड एंड सॉफ्टवेयर सब इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। ओके, तो सैलिवा इन्वॉल्व होगा, बड़े सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, मैं आगे बताऊंगा आज ही आपको। तो ये सब जो चीज़ें होंगी इन प्रोसेसेस को बोलते हो डाइजेशन। मतलब कि जो चीज़ आपके माउथ के अंदर, मुंह के अंदर गई थी वो किस फॉर्म में थी? वो इनसॉल्युबल फॉर्म में थी।
इनसॉल्युबल का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में नहीं सॉलिड फॉर्म में थी, और उसका किस में कन्वर्शन हो गया, सॉल्युबल में। सो कन्वर्शन ऑफ इनसॉल्युबल फूड इनटू सॉल्युबल फूड, जहाँ फिर कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड आप बोल सकते हो। उस प्रोसेस के लिए बड़े सारे एंजाइम्स लगते हैं, केमिकल्स लगते हैं, है ना। सो बड़े सारे और भी मैकेनिज्म लगेंगे, तो वो प्रोसेस जिससे कम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हो डाइजेशन। अब क्यों सिंपल में कन्वर्ट होना है, तो फिर आपके दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे कि सर लिक्विड हम पीते हैं, क्या वो सिंपल होता है, कम्प्लेक्स होता है? हम जूसेस पीते हैं, क्या वो सिंपल होता है, कम्प्लेक्स होता है? तो ये सब क्वेश्चन का आंसर देंगे हम आगे, जैसे हम डाइजेशन पूरा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फिलहाल आप सिंपल समझो कि डाइजेशन का मतलब जो माउथ के अंदर डाला, आपने माउथ में डाल दिया, सो दैट फूड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म विद द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। ओके, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि आप समझ लो कि आपका खाना ये था कम्प्लेक्स, और ये हो गया सिंपल। तो ये टूट गया, क्यों टूटा? क्योंकि इसको कहाँ जाना है, सेल के अंदर। तो यहाँ से ये कहाँ पे था, इंटेस्टाइन के अंदर, मीन्स आंतड़ियों में, और आंतड़ियों से कहाँ जाना है इसको, सेल में। कौन लेके जाएगा? दैट इज़ आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर कोई सामान बनता है और वो आपके घर तक पहुंचता है, तो कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आपको पता भी नहीं होगा, कभी वो ट्रक पे जाता है, कभी वो ट्राले पे जाएगा, कभी वो किसी व्हीकल पे जाएगा, ऐसे करते करते आपके घर तक पहुंचता है। तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट होगा जो उसको वहाँ को लेके आता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो इस मटेरियल को सेल तक पहुँचाएगा, क्योंकि मेन सेल पे पहुँचना चाहिए, क्योंकि हर सेल को ये एनर्जी चाहिए। जिस तरह से हर घर को सब्जी चाहिए, उनको वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट चाहिए, राइस चाहिए, वीट चाहिए, इसी तरह से हमारे हर सेल को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए। तो वो पहुंचाने का काम जो होगा वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का होगा। और ये प्रोसेस जो होता है, मीन्स आपके इंटेस्टाइन से ट्रांसफ़र होना मटीरियल सेल तक, इस प्रोसेस को बोलते हो एब्जॉर्प्शन। सो नेक्स्ट थर्ड आ गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। तो यूटिलाइजेशन क्या हो गया कि अब आपका जो खाना वहाँ पे पहुँचा है उसका कुछ ना कुछ तो होगा, वो जो वहाँ पे खाना पहुँचा है तो उसकी यूटिलाइजेशन होगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेट होना, इकट्ठा होना, यूटिलाइज होना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो 4 स्टेप हो गए। अब बात आ गया कि जब आप खुद सोचो, आप कभी भी कोई फूड खाते हो तो क्या उसके अंदर हमेशा हर एक चीज़ होती है डिफ्यूजिबल होती है, डाइजेस्टिबल होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचो, अगर आप गन्ने की बात करते हो तो अगर आप जिसको शुगर केन बोलते हैं, सैक्रम ऑफिसिनेरम बोलते हैं, अगर आप उसको किसी मशीन में डालते हो तो उसके खाने वाली चीज़ तो जूस, वो एक साइड से बाहर आता है, और दूसरी साइड जो उसका रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है, आप उसको थोड़ी खाते हो, वो तो फेंक देते हो, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हर चीज़, अगर आप संतरा खाते हो, दैट इज़ सिट्रस फ्रूट खाते हो कोई भी, तो ऑरेंज खाते हो, तो उसको भी अगर मुंह में डाल दोगे तो उसका जो सैलिवा होता है, सॉरी उसका जो स्किन होगी, जो उसका सेलुलोज होगा, वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो वो बॉडी में रहेगा नहीं, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो किससे रिमूव करोगे? दैट विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईजेशन। ईजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड को हमें रिमूव करना है, कहाँ से? दैट इज बॉडी से, थ्रू एनस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। तो बच्चा देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम डायरेक्ट अगर डाइजेशन पढ़ते तो शायद ये सारा स्किप कर देते, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें न्यूट्रिशन मिल रही है तो उसके लिए हमें खाना मुंह में डालना पड़ेगा, मुंह में डाल के नहीं रखना पड़ेगा, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एंजाइम के साथ एक्ट करवाना पड़ेगा, उसके छोटे छोटे पीसेस करने पड़ेंगे। ओके, फिर वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर आएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या हो गया कि अब वही खाना जो है, जो आपका पच चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, जिसके लिए आपने खाया था, वो सेल तक जाएगा। फिर क्या होगा, सेल के अंदर उसकी स्टोरेज होगी या उसकी यूटिलाइजेशन होगी, दैट इज एसिमिलेशन। और जो खाना आपके इंटेस्टाइन में बच गया था वो बॉडी से रिमूव भी तो करना है, नहीं करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन, ये आप मुट्ठी बंद कर लो, तो इसको आप बोलते हो दैट इज़ न्यूट्रिशन। इनमें से कोई भी स्किप कर दोगे तो न्यूट्रिशन नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। सो ये था आपका बेसिक कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के अंदर होता क्या। अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फर्स्ट प्रोसेस, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमने कल बोला था आपको समझाएंगे, डाइजेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए।
इसी को अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बोला इट इज़ अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? ऑफ कन्वर्शन ऑफ, किसी का कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ इनडिफ्यूजिबल। इनडिफ्यूजिबल कौन सी होगी? फूड इनटू डिफ्यूजिबल। तो इसका मतलब क्या होगा? तो कहने का मतलब विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कहने का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? दैट इज़ इन, जो इनडिफ्यूजिबल था, जो सॉलिड था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? डिफ्यूजिबल फॉर्म के अंदर। ऐसे प्रोसेस को बोलोगे, और किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा फूड जो है, जो सॉलिड था, कम्प्लेक्स था, वो कन्वर्ट हो रहा है सिंपल फूड के अंदर। लेकिन इसको करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल चाहिए होगा, और उस केमिकल का नाम है दैट इज़ एंजाइम्स। तो एक नहीं, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि डाइजेशन क्या है। तो जब भी आप खाना मुंह में डालोगे तो समझ लेना, उसके बाद आपको भूल भी जाओगे, लेकिन डाइजेशन आपकी स्टार्ट रहती है, और उसी के दौरान आपका कम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके सो अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो है वो कहाँ काम पे होगी? वो होगी दैट इज़ डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टोमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तीन मेन पार्ट रहेंगे यहाँ पे डाइजेशन होगी ह्यूमन के अंदर। तो अब हम एक एक करके तीनों को करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन इन माउथ। ओके सो अब बात करेंगे डाइजेशन इन माउथ। तो जैसे अब यहाँ पे साथ ही साथ डायग्राम भी देखेंगे, जो मैं बनाऊंगा खुद भी यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पे भी आप साथ साथ देखो, ताकि बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर हमारे सामने हो कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो माउथ, तो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे डाइजेशन होगी। ओके सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो माउथ के अंदर, तो ये आ गया आपका माउथ। अब माउथ के अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले मैं ये समझना कि माउथ में कौन सी चीज़ क्या काम करेगी, कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट क्या काम करेगा। तो माउथ में अगर हम देखें तो क्या क्या है हमारे पास? तो माउथ में क्या क्या है? माउथ में हमारे पास सबसे पहले आगे दैट इज़ टीथ, हमने किया था कल ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है? दैट इज़ बोल सकते हो टंग, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, ये भी मैंने बताया था, और आप नहीं पता तो अभी भी आप देख सकते हो, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट। ओके उसके साथ साथ हम देखेंगे दैट इज यहाँ पे क्या होगा, जो एक रोल प्ले करेगा वो सैलिवरी ग्लैंड, जो स्क्रीट करेगा सैलिवा। तो सबके मुंह में पानी तो होगा, उसको होता है सैलिवा। तो ये चारों का हमें काम देखना है, ठीक है। साथ ही साथ आप डायग्राम देख रहे हो उधर, और साथ साथ यहाँ पे हम इसके फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप जो टीथ देख रहे हो, टीथ। अब टीथ मैंने बोला था आपके पास कितने तरह के हैं? 4 तरह के। सो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स। तो अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ हमारे पास कौन कौन से थे? हमने बोला था टीथ है हमारे पास सबसे पहले दैट इज इंसीजर। तो इंसीजर जो थे इनका क्या काम था? तो मैंने बोला था, यहाँ पे आगे देख लो, आपको दिख रहे होंगे जो सबसे ए मीन्स ऊपर और नीचे जो आपको पेयर दिख रहा है, इसको इंसीजर बोलते हैं। ये किस में मदद करेंगे? ये मदद करेंगे आपको कटिंग के लिए। किस में मदद करेंगे? कटिंग। तो ये आप जब भी कुछ खाना खाओगे उसको कट करने में मदद करेंगे, दैट इज इट हेल्प्स इन कटिंग। और जहाँ फिर बोल सकते इट कट द फूड, इट कट द फूड इनटू पीसीज, छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करना, वो इसका काम रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, दैट इज़ केनाइन। के बाद हमारे पास होते हैं दैट इज़ सॉरी इंसीजर के बाद आते हैं केनाइन। तो केनाइन कौन से फूड हो गए? ये कौन से हो गए? टीथ। तो केनाइन टीथ जो होते हैं ये इस शेप के हैं, जैसे आप वहाँ पे देख भी सकते हो, इस शेप के होते हैं, ऐसे इस तरह के, है ना। और ये वाले जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं। तो केनाइन जो हैं ये आगे से थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, और इनका काम होता है खाने को रोल करना, ठीक है। ये रोल करने में मदद करेगा खाने को, जैसे आप आटा गूंथते हो गोल गोल करते हो, उस वो वाला काम इसका रहेगा। छोटे छोटे पीसेस वो करेगा, आगे रोल ये करेगा। उसके अगर हम बात करें थर्ड, तो थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास आगे दैट इज प्री मोलर एंड मोलर। ये जो हैं दोनों का काम रहेगा दैट इज ग्राइंडिंग। तो ये खाने को ग्राइंड करेंगे,
ठीक है। जैसे आपने देखा घर में मम्मा करते होंगे, पहले आटे को निकालते हैं, तो निकालने का काम कौन करेगा? इंसीजर। फिर उसको गोल गोल करते हैं, वो कौन करेगा? दैट इज़ केनाइन। उसके बाद प्री मोलर मोड, उसको मम्मा ऐसे ऐसे करते हैं जैसे, तो वो जो पतला पतला बना देते हैं उसको कौन करेगा? प्री मोलर मोलर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों, हम क्यों ना खाने को सीधा मुंह के अंदर कर दें? तो जब कभी भी खाना डायरेक्ट खा लोगे बिना चबाए, जैसे घर में बोला जाता है कि 32 बार चबाना चाहिए, तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितना खाना पतला होगा, जितना उसकी प्री मोलर मोलर ग्राइंड करेंगे, उतना ज़्यादा उसके ऊपर सैलिवा एक्ट करेगा, और जितना सैलिवा एक्ट करेगा उतना ही वो डाइजेस्ट होगा, उसकी पूरी लेयर के ऊपर जो एंजाइम लग जाएंगे और उसके हर एक जो मॉलिक्यूल है वो टूटेगा। ओके। और अगर आप ऐसे ही खा लोगे तो आपके स्टोमक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपके इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपका जो खाना है पूरी तरह से डाइजेस्ट भी ना हो। ओके। इसलिए हमें खाना अच्छी तरह से मुंह में रखना चाहिए और अच्छी तरह से चबाना भी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, जब आप खाना देखा टूट भी गया, रोल भी हो गया, लंबा लंबा भी बन गया है ना, ग्राइंडिंग भी होगी उसकी, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग? तो टंग जो है उसको खाने को अंदर की तरफ प्रोपेल करती है, जैसे, और जहाँ फिर ब्रश का काम करती है। ब्रश क्या, यहाँ पे खाना फंस जाता है तो आप टंग के साथ ही निकालते हो, ये ब्रश का काम करती है। यहाँ पे खाना फंस जाता है या निकल नहीं पाता है, सो ये उसको ब्रश करके बाहर निकाल जाती है। उसके बाद जब खाना वहाँ से बाहर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? दैट इज़ सैलाइवा। अब सैलाइवा क्या है? सैलाइवा होता है आपके मुंह के अंदर पानी, लेकिन आपको आज हैरानी होगी सुन के कि पानी नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। ठीक है। अब वहाँ पर भी साथ साथ डायग्राम देखते जाओ। इसके अंदर हम बात करें वाटर, तो वाटर तो है ही इसके अंदर H2O, और वाटर का क्या काम होता है इसके अंदर? इट सॉफ्ट द फूड। इट मीन जो इसके अंदर पानी है वो क्या करता है? खाने को सॉफ्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर दूसरा क्या है, इसके अंदर होता है म्यूसिन। तो म्यूसिन क्या करता है? इसके अंदर एक ग्रीस देखी होगी आपने। आप बच्चों अगर अपने हाथ पर ग्रीस लगा लो तो क्या आप किसी के हाथ में आओगे? आप जिससे हाथ में हाथ स्लिप कर जाएगा। तो ग्रीस का क्या काम होता है? किसी को स्लिप करना। तो वही ग्रीस इसके अंदर भी है, म्यूसिन। तो ये क्या काम करती है? ये खाने को स्लिपरी बनाती है ताकि खाना कहीं पे भी क्या हो, अटके ना, और इसकी मदद से खाना कहीं पे भी अटकेगा नहीं। मीन्स ये आराम से गले में चल। इसका मतलब अगर आप खाना जल्दी खाओगे, खाना ड्राई होगा तो आपके गले में अटक जाएगा और इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर सांस ही नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इट मीन्स खाने को बड़े आराम से खाना ताकि वो सॉफ्ट भी हो। सॉफ्ट होने क्या, उसके साथ ये मिलेगा, ये स्लिपरी कर देगा। अब और देखो, इसके अलावा यहाँ पे होता है दैट इज़ टाइलिन। तो टाइलिन का क्या काम होता है? टाइलिन का काम होता है जो खाना स्लिपरी हो गया उसका टाइलिन, ये जो पानी इसके साथ मिक्स होगा तो ये खाने को क्या कर देगा? उसके अंदर जो शुगर होगा उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। बचा रहा समझ? मीन्स अगर आपके खाने में चीनी है तो उसको तोड़ने का काम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। चीनी टूटनी चाहिए, टूटेगी तभी सेल तक जाएगी, क्योंकि सेल का साइज़ जो है, जो इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो छोटा होगा तभी वहाँ से निकल के इंटेस्टाइन से सेल के अंदर जाएगा। उसके बाद आ गया लास्ट, दैट इज़ लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या होता है? तो लाइसोजाइम होता है एक एंजाइम केमिकल जो क्या करेगा, ये आपके फूड के अंदर मारेगा। किसको मारेगा? जो भी बैक्टीरिया होंगे। तो इट मीन्स अगर आपने हाथ धोए नहीं है और खाना खा लिया तो चिंता नहीं करनी है, आपके बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो उस बैक्टीरिया को मार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया तो आपने गंदे हाथ से ही खाना है, लेकिन हाथ को धो के खाओ। लेकिन फिर भी अगर कभी थोड़ा बहुत अंदर चला भी जाए तो डरना नहीं है, आपके बॉडी के अंदर लाइसोजाइम है माउथ के अंदर जो उसको मार सकेगा। तो खुद सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये सारा काम कौन करता है आपकी बॉडी के अंदर? दैट इज़ सैलाइवा। तो ये सैलिवा ये काम करेगा। फिर बात आ गई माउथ में, और क्या? आप यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना, जो है वहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ये दोनों क्या है? अपनी टंग को ऊपर और नीचे लगाओ। तो ऊपर जो है हार्ड पैलेट, क्योंकि वहाँ पे ये हमारी बोन होती है यहाँ पे इस अंदर वाली साइड, तो इसलिए हार्ड है, और नीचे सॉफ्ट है। सो ये क्या करता है? इट कीप द फूड इन पोजीशन। तो ये खाने को पोजीशन में रखता है ताकि खाना आगे पीछे ना हो जाए। तो ये खाने को एक पोजीशन में रखता है। सो दिस इज़ एज फॉर एज द फंक्शन ऑफ द माउथ इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में मदद करता है। तो खुद देखा, खाना जो था ये सब इन्होंने उसको तोड़ने में मदद की। तो इस तरह से आपका खाना माउथ के अंदर डाइजेस्ट होगा। ओके। अब हम बात करेंगे स्टोमक, लेकिन स्टोमक से पहले एक पार्ट आता है इसोफेगस, तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, दोनों ही आपके सामने ही है, दैट इज़ इसोफेगस एज वेल एज स्टोमक। तो हमने बात की कि जो इसोफेगस होता है, तो इसोफेगस की अगर हम बात करें, सो इसोफेगस जो है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप।
एज सच ये डाइजेशन में कोई भी मदद नहीं करता, क्योंकि डाइजेशन का मीनिंग होता है दैट इज़ फूड को तोड़ना, क्योंकि इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं है। सो दे डू नॉट हैव एनी एंजाइम। सो इफ़ इट लैक एंजाइम इट मीन्स कि खाना कैसे तोड़ेगा। सो इट डू नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस डाइजेशन बट इट प्रोपेल द फूड इनटू द स्टोमक फ्रॉम माउथ। तो माउथ से जो खाना आपके स्टोमक के अंदर जाता है वो यही करता है, और मैंने पहले भी बताया था विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। बच्चा पता है आपको? अगर पता है तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, तो सारे बच्चे सुनाएंगे व्हाट इज़ रिवर्स पेरिस्टालसिस। हाँ, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था रिवर्स पेरिस्टालसिस वॉमिटिंग मीन्स जब आपका खाना ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो वही खाना के नीचे से ऊपर आएगा, तो रिवर्स हो गया ना, तो रिवर्स पेरिस्टालसिस। और रिवर्स पेरिस्टालसिस को ही बोलते हैं उल्टी, क्योंकि खाना नीचे से ऊपर आ रहा है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स पेरिस्टालसिस। अब हम बात करेंगे स्टोमक की। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो स्टोमक, तो अगर हम स्टोमक की बात करें तो जो स्टोमक है उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, कनेक्टेड है किसका? इसोफेगस के साथ। तो इसोफेगस आप खाना जो है कहाँ फेंक देगी? सारे का सारा स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर जो फूड आया तो कहाँ से आया? वो थोड़ा सा पहले ही डाइजेस्ट होकर आया, दैट इज़ माउथ से। तो अब स्टोमक के अंदर क्या होगा? तो स्टोमक के अगर हम देखें तो कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही फूड पहुँचता है कहाँ पे? स्टोमक के अंदर, तो वहाँ पे एक केमिकल सिक्रीट होगा जिसका नाम हमने सुना हुआ, दैट इज़ HCl। सो व्हाट इज़ HCl? HCl क्या है पता है आपको? दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको होते हो हाइड्रो, 10th में ये आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि ये इसको तेज़ाब होते हैं हिंदी में। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोमक के अंदर वो भी काफ़ी तेज होते हैं, और ये मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये डाइजेस्ट करने की पोटेंशियल रखता है। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही एक्टिव होता है, मीन्स खाना आपके माउथ में जाएगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाएगा, मीन्स सिक्रीशंस होना शुरू हो जाएंगे स्टोमक के अंदर। अब ये क्या करेगा? अब जैसे ये सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा, इसकी सिक्रीशन के साथ ही ये अपने और साथियों को भी जगा देगा। यानी कि जैसे आप कोई चीज़ खाते हो, ये एक्टिव हुआ, इसने अपने और साथियों को भी एक्टिव करना है, ताकि वहाँ पे जो चीज़ें आएंगी तो उनको भी तोड़ना है। अगर वहाँ पे आता है प्रोटीन तो ये क्या करेगा, पेप्सिन इसको उठा देगा। समझे? ऐसे अगर हम 12th की बात करें तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें प्रोपेप्सिन के फॉर्म में होता है ना, तो बड़े सारे। लेकिन आपके सिंपल 10th में अगर देखें तो ये जो पेप्सिन होता है, ये एंजाइम एक्टिव होगा जैसे ही वहाँ पे प्रोटीन पहुँचेगी। तो कौन करेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पेप्सिन को क्या करेगा, कहेगा भाई आपके खाने के अंदर कौन है? प्रोटीन आई हुई है। जैसे आपने कुछ भी दाल खा ली, राजमा खा लिए, बीन्स खा लिए, मीट खा लिया, दूध पी लिया, उसके अंदर अगर प्रोटीन्स है तो ये क्या करेगा पेप्सिन, उस प्रोटीन को, मतलब उसके अंदर जो भी प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को तोड़ेगा और ये उसके छोटे छोटे पीसेस कर देगा। मान लो ये प्रोटीन है, प्रोटीन ऐसे होती है जैसे माला है आपके पास, ओके। तो ये प्रोटीन है, बहुत लंबी है इस तरह से। तो ये जो प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन को ये पेप्सिन तोड़ता है, मीन्स ये एक छोटी सी सीजर कैंची है, ये इसको तोड़ देगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो इसके क्या होंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ओके। तो इसके क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे इस तरह से, ओके। अब इन्हीं को आप बोलते हो दैट इज पेप्टाइड्स। क्या बोलोगे, पेप्टाइड्स। सो सिंपल वर्ड में, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ को, तो ये प्रोटीन टूटेंगे और क्या बन जाएंगे, पेप्टाइड्स बन जाएंगे। कहाँ पे, स्टोमक के अंदर। किसकी मदद से, पेप्सिन की मदद से। अब दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया जाएगा, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेडर जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जाएगा तो ये उसको मार देगा। इट किल और इनएक्टिवेट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। आया समझ? तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इनएक्टिव कर देगा। दूसरा काम हो गया इसका, ठीक है। साथ ही साथ स्टोमक के अंदर एक और काम होता है, वो होता है दैट इज़ रेनिन।
तो रेनिन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो रेनिन क्या है, वो भी एक केमिकल है। और ये रेनिन कब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर होते हैं। और जो अब बड़ी बार आपने नोटिस किया होगा, हम कई बार बच्चों को दूध पिलाते हैं। जब हम उसको बच्चे को सुला रहे होते हैं, एट दैट टाइम द चाइल्ड वॉमिट इट आउट, वो उस दूध को बाहर निकाल देता है ना। तो लेकिन वो दूध होता क्या है, वो दूध भी होता है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। यही रेनिन क्या करता है, उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा। सो इट कर्डल्स द मिल्क। आगे समझ। तो रेनिन का काम क्या होता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों में होता है, बड़ों में ये नहीं होगा। ये कुछ काम होते हैं कहाँ पे, आपकी बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर, ठीक है। सो दिस इज एज फार एज स्टोमक इज कंसर्न। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा साथ पिक्चर आ जाएगी आपकी, तो ये पिक्चर है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्या सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है ड्यूडिनम। तो अगर हम ड्यूडिनम की बात करें तो ये आ गया आपके पास ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ड्यूडिनम में क्या एक्टिविटीज़ होंगी डाइजेशन से कंसर्न। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ड्यूडिनम जो होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ आप देखो यहाँ पे पेनक्रियाज के साथ। ड्यूडिनम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा वहाँ यहाँ पे, तो मान लो हमारे पास ये ड्यूडिनम आ गया, तो ये आपके पास आ गया पेनक्रियाज। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया पेनक्रियाज। अब इस पेनक्रियाज के अंदर अगर हम सोचें तो क्या है, इसके अंदर है ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों एंजाइम्स हैं। क्या है ये एंजाइम, और आपको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तोड़ने में मदद करेंगे। ओके, अब बात आती है कि ये तीनों एंजाइम इसके अंदर पड़े हुए, मान लो ये तीनों के अंदर ये एंजाइम्स पड़े हुए हैं। अब ये जो एंजाइम इसके अंदर पड़े हुए हैं, अब ये क्या करेंगे, ये आएंगे ड्यूडिनम के अंदर। कहाँ से, इस पाइप से, और यहाँ पे आके ये खाने को तोड़ने में मदद करेंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे जो खाना आता है कहाँ से आएगा, वो आएगा यहाँ कहाँ से आएगा, स्टोमक से। तो यहाँ पे जो खाना आएगा वो आएगा स्टोमक से। तो जो खाना स्टोमक से आएगा वो होगा एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। और एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि उसके साथ एसिड मिला हुआ HCl। तो एसिडिक मीडियम ही था जिसने स्टोमक के अंदर खाने को तोड़ने में मदद की। लेकिन जब खाना यहाँ से यहाँ पे आया तो वो क्या था, वो एसिडिक ही था, क्योंकि उसके साथ अभी भी एसिड मिला हुआ है। यहाँ तक आया समझ, HCl मिला हुआ है। लेकिन इन तीनों की कंडीशन ये है, ये कहते हैं कि हम एसिडिक में काम नहीं करेंगे, हम एसिडिक मीडियम में अपनी जो खाना है उस खाने को तोड़ेंगे नहीं। सो दीज ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज डू नॉट वर्क इन द एसिडिक मीडियम, दे वर्क इन द एल्कालाइन मीडियम। मीन्स इनको काम करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम होना चाहिए एल्कालाइन। तो अगर ये एल्कालाइन मीडियम में काम करते हैं तो फिर एल्कालाइन मीडियम कहाँ से आई, तो उसके लिए भी सिस्टम के अंदर क्या है, एक यहाँ पे देखोगे गाल ब्लैडर है। क्या है, गाल ब्लैडर। और ये गाल ब्लैडर जो होता है ये रिलीज़ करता है बाइल जूस। क्या रिलीज़ करेगा, बाइल जूस। और वो बाइल जूस यहाँ से आएगा, और यहाँ से इसके आने से पहले यहाँ से मिक्स हो जाएगा। अब ये मिक्स हो रहा है, और बाइल जूस जो होता है वो होता है एल्कालाइन, मतलब एसिडिक के अपोजिट। इसकी वैल्यू जो होती है 7 से ज़्यादा होती है, और एसिडिक की वैल्यू 7 से कम होती है, जो एसिडिक होता है। इट मीन्स अब इसने आके उस एसिडिक के मीडियम को कन्वर्ट कर दिया बेसिक के अंदर, और ये तीनों खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि इनको पता है कि हम एसिड में तो काम ही नहीं करते थे, हमें काम करने के लिए बेसिक चाहिए। अब बेसिक हो गया, इट मीन्स कि इनके आने से पहले यहाँ से बाइल आया, उसने 2-3 काम किए। एक तो मीडियम को कर दिया एल्कालाइन, दूसरा उसने क्या किया, वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया रह गया था उसको भी मारा। एंटीसेप्टिक होते हैं, आपको पता है बाइल जूस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और भी बड़े कई काम करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। अब हम बात करेंगे, अब जैसे यहाँ पे खाना एल्कालाइन हो गया, अब क्या होगा, अब ट्रिप्सिन भी आएगा, एमाइलेज भी आएगा, लाइपेज भी आएगा। अब जो ट्रिप्सिन आएगा तो वो क्या करेगा, तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, इस खाने के अंदर अगर प्रोटीन है, जैसे मैंने पहले बोला, क्योंकि प्रोटीन तो पहले टूट गई थी, लेकिन अगर कोई बच गई है, या फिर वो जो बोला था पेप्टाइड्स हैं या पेप्टोन्स हैं, मीन्स वही प्रोटीन जो टूटी थी अगर पूरी तरह से नहीं टूट पाई तो इनको तोड़ेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमाइनो एसिड्स के अंदर। मीन्स प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से, वैसे ही जैसे हमारा घर बनता है ईंटों से, तो एक एक ईंट जोड़ो तो घर बनता है, वैसे ही प्रोटीन घर हो गया और अमाइनो से ईंटें होंगी, ब्रिक्स होगी। यहाँ तक ऐसा। और इनको काम कौन करवाता है, दैट इज़
ट्रिप्सिन, पहला कंप्लीट हो गया। अब बात आती है एमाइलेज का। तो एमाइलेज क्या करेगा? तो एमाइलेज क्या करता है, अगर आपके खाने के अंदर शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज है, शुगर है, कोई भी शुगर होगा, तो उस शुगर को जो बच गया था उसको कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ ग्लूकोज के अंदर, मीन्स सिंपल शुगर के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल शुगर मीन्स शुगर और टूटता जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज क्या करेगा? तो लाइपेज का काम होगा, अगर आपके खाने के अंदर फैट्स हैं तो उस फैट्स को, अगर आपने आलू खाए हैं, आपने कोई तेल वाली चीज़ खाई है, डालडा घी खाया है, कुछ ऐसा जिसके अंदर फैट्स हो सकते हैं, तो वो फैट्स को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। यहाँ तक आ गया समझ? तो ये जो 3 काम थे इन्होंने किए, खुश होके किए, क्योंकि अब मीडियम क्या था? अल्कलाइन था। और अल्कलाइन किसने किया? गॉल ब्लैडर ने। क्यों किया? क्योंकि पहले खाना क्या था? एसिडिक था। क्यों एसिडिक था? क्योंकि उसके साथ HCl मिला हुआ था। तो ये एक सीरीज़ में ही आपको लर्न कर, 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको मज़ा आएगा, पता चलेगा ना कितना कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में। हम खाना खा के भूल जाते हैं, लेकिन आप खुद सोचो, खाने के बाद भी आपकी बॉडी में ये सब कुछ होता ही रहता है। सो दिस इज़ एज फार एज ड्यूटीनम इज कंसर्न। अब हम बात करेंगे ड्यूटीनम के बाद जिजिनम और इलियम के अंदर क्या होगा।